हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का, जो आपका 20 फरवरी को एग्जाम होने वाला है 2025 के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है। तो सबसे पहला सवाल हमारा क्या हो रहा है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में जो चेंजेस होता है, जो परिवर्तन होता है, उसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, याद रखिएगा। पहला नियम बोलता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या बोलता है, दूसरा नियम बोलता है जब एक ही रंग के प्रकाश के किरण किन्हीं दो माध्यमों की सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण एंगल आई और साइन ई तथा अपवर्तन कोण एंगल आर जो है अनुपात में नियतांक होता है। ठीक है, ये आप दोनों नियम याद रखिएगा। दूसरा सवाल हमारा क्या क्वेश्चन बोल रहा है, जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर बताइए। ये भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको अगर हम लोग देखते हैं तो इसका उत्तर देखिए, आपको इधर अवतल दर्पण लिखना है, इधर उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है, तो यह एक प्रकार का गोलीय दर्पण है जिसका उभरा हुआ भाग पॉलिश किया हुआ है। उत्तल दर्पण में देखिए, यह भी एक तरह का गोलीय दर्पण है जिसका भीतरी भाग, इसमें क्या बोल रहा है, जिसका उभरा हुआ भाग जो है पॉलिश किया हुआ है, इसका भीतरी भाग पॉलिश किया हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसमें प्राय वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसमें याद रखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसमें हमेशा क्या बनता है, काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, इसका उपयोग हम लोग टॉर्च में, गाड़ी के हेडलाइट में परावर्तक के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का हम लोग इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में गाड़ी चालक के बगल में होता है। तो ये हमारा दोनों क्वेश्चन का उत्तर हो गया। तीसरा सवाल अगर हम लोग देखते हैं तो प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए। ये भी क्वेश्चन आपका 2023-14 में पूछा गया, तो इम्पोर्टेंट है। नियम बोला है तो प्रकाश का परावर्तन के नियम, पहला नियम बोलता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होता है, पहला नियम है। दूसरा नियम क्या बोल रहा है, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा समान होता है, मतलब हमेशा बराबर होता है, ये दूसरा नियम हो गया। आइए चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या है, यह कैसे दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष मतलब सामने की चीज़ तो दिखेगा लेकिन दूर की चीज़ नहीं दिखेगा। तो इसको कैसे दूर किया जाता है, तो याद रखिएगा अवतल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। यदि वस्तु नेत्र के बहुत अधिक पास हो तो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। बोल रहा है यदि वस्तु नेत्र के बहुत अधिक पास हो तो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। अवतल लेंस का प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष को या निकट दृष्टि लेंस द्वारा दूर किया जाता है। ठीक है, मतलब निकट दृष्टि दोष कहने का मतलब ऐसा जो कोई चीज़ है जो निकट की आपको तो दिखेगा लेकिन दूर वाला चीज़ नहीं दिखेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष हम लोग बोलते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। तो याद रखिएगा प्रकाश के परिकर्णन के कारण सूर्य उदय के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। सूर्योदय के समय सूर्य का प्रकाश वायुमंडल को अत्यधिक मोटी परतों से क्या होता है, गुजरता है, जिससे सब कम तरंग दैर्घ्य वाले नीले रंग को अत्यधिक प्रकीर्णन करता है। अधिक तरंग दैर्घ्य वाले लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, जिससे आँख तक केवल लाल रंग ही पहुँचता है। अतः सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। खतरे का निशान लाल क्यों होता है, तो बोल रहा है खतरे का निशान लाल इसलिए होता है क्योंकि लाल रंग का जो आपका है, देखिए यहाँ पर लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है, यह वातावरण में सबसे कम फैलता है और यह अत्यधिक दूरी तक दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए खतरे का निशान लाल को रखा गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा क्या बोला, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय 19 में और 24 में पूछा गया। एक स्वस्थ मानव नेत्र दूर स्थित वस्तुओं तथा निकट स्थित 25 सेंटीमीटर से कम नहीं वस्तुओं को अपने नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके आसानी से स्पष्ट रूप से दिखता है। मानव नेत्र की स्पष्ट रूप से देखने की यह क्षमता जो है नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। आगे देखते हैं, स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है तो क्यों होता है, तो बोल रहा वायुमंडल में वायु के कण बहुत छोटे छोटे आकार के होते हैं। वे दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की अपेक्षा नीले रंग की तरंग से कम तरंग दैर्घ्य में प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, जिसके कारण साफ आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आगे देखते हैं निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर लिखिए। तो बोल रहा है निकट दृष्टि दोष या नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम कर देता है। इस दोष के कारण प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। इस दोष में अवतल लेंस से दूर किया जाता है निकट दृष्टि दोष को। दूर दृष्टि दोष में क्या है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाता है।
इस लेंस के कारण प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है और इस दोष में उत्तल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष किसको बोलते हैं? जो चीज़ निकट का सामने की चीज़ तो दिखेगा लेकिन दूर की चीज़ नहीं दिखेगा, उसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। दूर दृष्टि दोष क्या है? जो आपको दूर की चीज़ साफ साफ दिखेगा लेकिन निकट की चीज़ साफ साफ नहीं दिखेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दूर दृष्टि दोष हम लोग बोलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। तो बोल रहा है ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के काफ़ी निकट है तथा ग्रहों का आकार भी तारों की काफ़ी बड़ी दिखाई देता है। पृथ्वी का निकटता के कारण अतः वायुमंडल में प्रकाश किरणों के अपवर्तन के कारण ग्रहों को आभासी स्थिति में नगण्य परिवर्तन होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है? किसी व्यक्ति को अपने दृष्टि दोष के संशोधन के लिए -4.5D क्षमता के लेंस की आवश्यकता क्या होगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है वह व्यक्ति किस प्रकार का लेंस दृष्टि दोष से पीड़ित है। देखिए -4.5D है तो बोल रहा है लेंस की क्षमता का ऋणात्मक चिन्ह से यह पता चलता है कि वह व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है। ठीक है, और इसका दूसरा बोल रहा है संशोधक लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। तो F बराबर 1/P होगा। तो P का मान क्या है यहाँ पर? -4.5 है तो इसको अगर हम लोग दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 कर देंगे, 10/45 को 2/9 हो जाएगा। 2/9 को अगर हम लोग सेंटीमीटर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 22.22 सेंटीमीटर माइनस में आ जाएगा। तीसरा बोल रहा है संशोधक लेंस की प्रकृति क्या होगा। तो याद रखिएगा संशोधक लेंस की प्रकृति हमारा अवतल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सवाल देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं 3 गुणों को लिखिए। ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चुंबकीय क्षेत्र में जिस पथ पर उत्तरी ध्रुव चलता है उसे चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। वे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ताकत दिखाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उस दिशा के रूप में लिया जाता है जिसमें कंपास सुई की उत्तरी ध्रुव के अंदर जाता है। दूसरा हम लोग लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र के कोई 2 गुण लिखेंगे। तो पहला गुण लिखेंगे ये बल रेखा है बंद वक्र में होते हैं। दूसरा लिखेंगे जहाँ पर क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के निकट आती है वह चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए चुंबकीय क्षेत्र के 3 गुण यहाँ पर बोला है। तो यहाँ पर देखिए पहला लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुण। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करते हैं, पहला गुण है। दूसरा ध्रुवों के समीप जो क्षेत्र रेखा घनी हो जाती है और मध्य में क्या होता है? कम होता है। तीसरा क्या लिखेंगे? क्षेत्र रेखा को किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर उस क्षेत्र का दिशा बताती है। चौथा क्या लिखेंगे? चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।